हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। चमन का और उसको बागमा लिखा, बिना उसके मैं कांटों से भरी दुनिया में क्या जीता। खुदा का शुक्र के उसने मेरी किस्मत में माँ लिखा। इस ताल्लुक से बहुत उम्दा खिताब आपने समाअत की, माँ बाप की अजमतों के हवाले से बहुत उम्दा खिताब जो आपके ने अगर अमल कर लिया तो यकीनन हमारी और आपकी जिंदगी संवर सकती है। हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब फरमा रहे थे, मेरी हयात मुझसे अभी मुंह न मोड़ना, मुझको ले जाके शहरे मदीना में छोड़ना। मुझको दुआएं दे के बोली है मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। मुझको दुआएं दे के बोली है मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। हजरात एक दो आदमी जा रहे हैं ये ठीक है, लेकिन आप हजरात जिस अंदाज में बैठे हैं मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे थकन के आसार अभी तक महसूस नहीं हुए। तरोताजगी भरा माहौल है, बहुत उम्दा आपने सुना है। अब एक खिताब आपने सुन ली, अपने मेहमान शोरा को भी आप सुन लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके लिए एक नायाब तोहफा की शक्ल में शरीफ कमेटी ने अच्छा इंतजाम किया है। आपने इश्तिहार में नाम पढ़ा होगा, आलिम ज़ीशान खतीब जादू बयान हाफिज़ अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ का नाम था। ये कमेटी वालों ने कोई धोखा नहीं दिया है आपको, बल्कि हकीकत में उनको दावत थी, उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन तूफान की वजह से कोई परेशानी आई तो आपके लिए उन्होंने उनके जगह पे एक ऐसे खतीब का इंतजाम किया है, वो भी एहसानमंद और शुक्रगुजार बनी है हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब क़िबला का, जिनके दावत और हुक्म पर हजरत अल्लामा अलाउद्दीन जैसे खतीब की आमद हो गई। वरना आप हजरात के लिए अच्छे खतीब का इंतजाम नहीं हो पाता। लेकिन इत्मीनान रहिए, एक कामयाब खिताब आपने सुन ली, अब दो तीन शोरा की शायरी सुन लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह आखिरी कड़ी की शक्ल में हिंदुस्तान का अजीम खतीब हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी की तकरीर होगी। अब जरा सा एक मरतबा आपने अगर तकरीर सुन ली है, आपका मिजाज बन गया है, माँ की आजमतों का सिक्का खनक गया है, दिल में इश्क मोहब्बत का ताजमहल तैयार हो गया है, माँ की ममता जाग उठी है, तो माँ की मोहब्बत में एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बहुत देर से आप आराम किया है, बहुत देर से आराम किया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के बाद आपके आराम में खलल डालूं। एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पर लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह। कदम जो चूम ले मंजिल तो रास्ता मुस्कुराता है। बैठे हैं बहुत लोग बैठे हैं, सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मगर कभी कभी बोल दीजिएगा तो आपके इस जलसे में थोड़ी ताजगी आ जाएगी। समझ रहे हैं? अपनी हिम्मत को बढ़ा और निखर जाने दे, खुद को बारूद बना और बिखर जाने दे, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम को और बढ़ाता जा, न कर तकदीर का शिकवा, कदम को और बढ़ाता जा। बस थोड़ा सा बेदार रहिए, अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाइए। हम अपने आवाज को आवाज से मिलाते हैं और हम सब मदीना शरीफ का सफर तय करते हैं। जरा एक बार फिर बोल दे या रसूल अल्लाह। अगर वाकई आपने माँ से मोहब्बत का कुछ सलीका सीखा है तो चार मिसरे सुन लें। शरीफ कमेटी वालों, जितने भी लोग बैठे हैं, जलसा बहुत कामयाब है और माँ की मोहब्बत की बात चली है। सिर्फ चार मिसरे के कदम जो चूम ले मंजिल तो रास्ता मुस्कुराता है, दुआ लेकर चलो माँ की तो उक़बा मुस्कुरा। इधर वाला मजमा बिल्कुल थोड़ा खामोश है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप थक गए, आप बैठे हैं, ये बहुत बड़ी सादतमंदी की दलील है। मगर एक बार बोल दीजिए ना मुस्तफा के नाम पर, जरा बोल दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। एक मरतबा आप लोग पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। कदम जो चूम ले मंजिल तो रास्ता मुस्कुराता है, दुआ लेकर चलो माँ की तो उक़बा मुस्कुराता है। फरिश्तों ने कहा अमाल के संदूक क्या खोले, दुआ लाया है माँ की इसका बक्सा मुस्कुराता है। फरिश्तों ने कहा अमाल के संदूक क्या खोले, दुआ लाया है माँ की इसका बक्सा मुस्कुराता है। और पुराना हो नया हो महंगा हो के सस्ता, ये माँ का सर है जिस पे हर दुपट्टा मुस्कुराता है। हजरत अदब के साथ बैठिए। अरे बहुत अच्छा माहौल दिया हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब ने। अब आइए, इस वक्त शरीफ कमेटी के इंतजाम पर कुर्बान जाइए कि 5-5 शोरा का इंतजाम किया है, बल्कि 6 शोरा का। 4 तो 3 तो निपट गए, मतलब अपनी बारी से है ना, कुछ और मत समझिएगा आप लोग। हाँ, अभी हजरत शादी ब्याह की बात कर रहा था, हम उधर जाना नहीं चाहते हैं। हकीकत यही है कि शादी ब्याह जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा माँ बाप की अजमत जरूरी है। एक आदमी शादी से पहले सलातुल हाजात पढ़ रहा था हर रात, लेकिन जब शादी हो गई तो अब सलातुल तौबा पढ़ रहा है।
अब इसको समझते रहिएगा आप लोग। हम चाहते हैं कि जिस अंदाज में बैठे हैं उसी अंदाज में बैठे रहिए। फैजान साहब आपके इलाके का बहुत उम्दा शायर है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप भी और वो भी, मगर उनसे पहले एक शायर की आवाज की ट्रेन आपके स्टेज के प्लेटफार्म पर लग चुकी है। 10 बजे से वो ट्रेन लगी हुई है, सिंगल का इंतजार कर रही है कि नहीं? अब वो गाड़ी आप तक आना चाहती है, मामूली गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी का कनेक्शन उस मदरसे से है जिस मदरसे से बुजुर्गों के ख्यालात, फरमुदात और इर्शादात की तशहीर हो रही है। सैकड़ों हुफ़ाज़ हर साल निकल रहे हैं। उसी मदरसे का एक काबिल उस्ताद बहुत कम अशार लेकर, ताकि आप घबराएं नहीं कि इलाके के लोगों को पढ़वा रहे। बारी है, सबको पढ़वाना जरूरी है, सबकी शिरकत भी जरूरी है। उस्तादुल शोरा शायर इस्लाम हजरत कारी राहत हुसैन साहब की बिला को मैं बिला ताखिर आवाज देना चाहता हूँ। आइए हाथ उठा लीजिए, इसलिए कि हमसे ज्यादा आप इनको जानते हैं, हमसे ज्यादा आप इनको प्यार करते हैं। उठाकर हाथ इस्तकबाल कर लीजिए। एक बार पहले उठा लीजिए ना, ताकि थोड़ी जवानी आ जाए, थोड़ी ताजगी आ जाए। अहले मेंबर भी थोड़ा साथ दे दें हमारा, स्टेज पर बैठने वाले, तो क्या आपका असर यहाँ जाता है। नारे तकबीर, जोर से बोले, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरत के बारगाह में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह कहिएगा। मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन शेर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि बावजूद जिक्र शहे लौलाक होना चाहिए। नात क्या है इसका भी इदराक होना चाहिए। राहत हो, फैजान हो, सबका कहना है यही, नात सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए।